नमस्कार। कैसे हैं आप? आज 23 अगस्त का शुभ दिन और आज रविवार है और आज हम चर्चा करेंगे मानव उपयोगी सूत्र जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय बाबा ए नागराज जी ने पूरे मानव के उपकार के लिए लिखे हैं। मित्रों, अभी तक दो ही विचारधाराएं रहीं। एक आस्था रूपी, जिसमें ईश्वरवादी चिंतन रहा, और फिर विज्ञान, जिसमें यंत्र को महान या बड़ा माना गया, प्रमाण माना गया, और आस्थावादी विधि से ग्रंथों को, पुस्तकों को प्रमाण माना गया, जो लिखा हुआ है उसको प्रमाण माना गया। लेकिन इन दोनों के बीच में ग्रंथों को प्रमाण माना गया और फिर यंत्रों को प्रमाण माना गया, इस बीच में कहीं मानव छूट गया। मानव को कभी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसके महत्व को नकारा सा गया, उसके महत्व को उकेरा नहीं गया, समझा नहीं गया। इसलिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन जो सहअस्तित्ववाद है, इसमें मानव पर बात हुई है। मानव क्या है, क्यों है, कैसा है, और मानव कैसे तृप्त होता है, इस पर बात हुई है। तो बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन ये जो सूत्र है जो मैं रखने वाला हूँ, इसको आप जांच कर देखिएगा कि क्या प्रत्येक मानव ऐसा चाहता है या नहीं। तो ये मानव की इनेट डिज़ायर, जो अंदर उसकी डिज़ायर है, जो अंदर चाहता क्या है ना, इसके ऊपर ये सूत्र है। देखिएगा कि मानव मात्र का समस्त प्रयास, मानव मात्र का समस्त प्रयास तृप्ति अर्थात सुख के लिए है। मानव मात्र का समस्त प्रयास तृप्ति अर्थात सुख के लिए है। निरंतर सुखी मानव धर्म है। तो मानव का जो भी प्रयास करता है, मानव जिस भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है, उसकी जो फाइनल स्टेज है, उसकी जो फाइनल उपलब्धि है, वो तृप्ति ही चाहता है, अर्थात वो सुख ही चाहता है। वो दुख कभी नहीं चाहता है। मानव, कोई भी मानव दुख नहीं चाहता है। इसको देखिएगा कि वाकई सही है कि नहीं। यदि समस्त मानव का समस्त प्रयास केवल सुख के लिए है, तृप्ति के लिए है, और वो निरंतर सुख चाहता है, तो मानव सुख धर्मी है और निरंतर सुख ही उसका धर्म है। ये देखिए, अभी तक हमने कितने धर्मों की बात सुनी, कितने धर्मों की बात देखी। तो ये संप्रदाय के धर्म की बात नहीं कर रहे, मानव के धर्म की बात कर रहे हैं। मानव का धर्म क्या है? जैसे हमारी परंपरा में भी आया कि धर्म को किसी इकाई से अलग नहीं किया जा सकता, वो धर्म। तो मानव को सुख से अलग से नहीं किया जा सकता। मानव सुखी होना चाहता है, निरंतर सुखी होना चाहता है। ये देखिए, तो अपने आप से भी देखिएगा, निरीक्षण करके देखिएगा, क्या हम सब अपने पूरे प्रयास के पीछे हमारे क्या है? हम तृप्ति चाह रहे हैं ना, हम सुखी चाहते हैं ना, हम निरंतर सुखी चाह रहे हैं ना। तो ये सूत्र कितनी सुंदर व्याख्या करता है मानव के अंतर्मन की। जो चाहता है मानव क्या चाह रहा है? मानव सुख चाहता है। हर प्रयास सुख
के लिए ही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सुख चाहता है तो फिर दुख कहां से आया? क्या प्रकृति में दुख है? क्या बाहर दुख है? क्या संबंधों में दुख है? दुख फिर कहां है? दुख मानव के प्रयास में भी नहीं है, तो दुख है कहां? ये पता करने के लिए कि दुख कहां है, ये पता करना पड़ेगा कि सुख कहां है। सुख कहां है ये भी कहाँ पता चला कि सुख क्या है और सुख कहां है और सुख कैसे मिलता है, ये कितना हमें स्पष्ट है। यदि ये भी मानव को स्पष्ट नहीं हो पाया कि सुख क्या है, सुख कहाँ है और सुख कैसे मिलता है, तो बेचारा जैसे प्रयास कर रहा है, सो कॉल्ड जितना समझा है, जैसा समझा है वैसा प्रयास कर ही रहा है, चाहता सुख है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रयास का जो फल है वो सुखी हो। चाहना एक बात है, क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि में होता है वो किसी नियम से हो रहा है, और सुख भी किसी नियम से मिलेगा, अन्यथा दुख है ही, अन्यथा दुख मिलेगा ही। क्योंकि नियम पर उल्लंघन करना, नियम को ना समझना, नियम पर ना चलना ही दुख है, ना समझ पाना ही दुख है। समझ के अभाव में हम पूरा प्रयास करते हुए भी सुख की जगह दुख पाते रहते हैं। ये इस दर्शन का मूल भाव है, मूल बात है। जब हम सुखी चाहते हैं और निरंतर सुख चाहते हैं, फिर दुख कहां से आया? तो मित्रों, बहुत ही शानदार मुझे लगता है जीवन की क्या अनमोल इसके अंदर सूत्र भरे हैं, क्या शानदार स्पष्टता भरी है। यदि आप इसे और जांचेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देंगे और इस पर थोड़ी सी और चर्चा करने का मन बनाएंगे, जैसे मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि जीवन विद्या एक परिचय। यूट्यूब में आपको बहुत सारे संबोधकों का, बहुत सारे प्रबोधकों का मिल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से एक एक करके, एक एक सीढ़ी करके हम चढ़ते हैं और एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यस, मानव यदि कुछ चाहता है वो तृप्ति ही चाहता है, वो सुख ही चाहता है, और सिर्फ सुख आज नहीं चाहता, सुबह नहीं चाहता, शाम को नहीं चाहता, वो सुबह हर समय, हर पल, हर घड़ी सुखी चाहता है। हर आदमी, ये देखिए, ये कमाल की बात है। वो किसी भी धर्म संप्रदाय का रूप क्यों ना हो, वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो केवल मानव है तो वो सुख ही चाहता है। यहाँ है, वहाँ है, डजंट मैटर, देश में है, विदेश में है, डजंट मैटर, मानव धरती पर कहीं भी होगा। ये देखिए क्या कमाल है यार, कितनी कमाल की बात है कि एक मानव की बात ये पकड़ में आ रही है कि हर मानव वो कहीं पर भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो सुख ही चाह रहा है, वो निरंतर सुख ही चाहता है। लेकिन मिले कैसे, ये भी तो काम करना पड़ेगा। सुख है क्या, मिलता कहाँ है, मिलेगा कैसे, इस पर हम काम करने को तैयार हों तो निश्चय रूप से मानव सुख की ओर अग्रसर हो सकता है। तो खूब सारी शुभकामनाएं आपको, और आप थोड़ा सा मनन करके देखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।